सैफुल्लाह ने उसे हाथ से सेब काट के खिलाए। सैफुल्लाह ने उसकी फैमिली पाली। ये रात को इकट्ठे थे, सुबह ये काम हो गया। हमने आपके हाथ में पिस्टल दिया, आपने वही पिस्टल हमें मारा और पीठ में छुरा मारने को शुक्रिया। उस रात जब वो काम से आया तो जब उन्होंने कॉल की दोबारा उनको, वो वजह मैं नहीं बताऊंगा क्यों कॉल की नियाजी साहब ने, तो जब उसको गालियां पड़ी थी फ़ोन पे तो पास मैं और उसकी बहनें और उसकी बेटी भी खड़ी हुई थी। ये तो अब कॉल डेटा निकलेगा तो पता चलेगा। एक शायद जट था, जी उसने भी गालियां दी थी। आईजी पंजाब ने उसे गले से लगाया था। हमारे सैफुल्लाह नियाज़ी ने किसी के कब्जे नहीं किए पैसे लेकर, उसने बंदे मारकर प्लाटों को नहीं छुड़वाया लाहौर की जैसे जो चंद लोग करते हैं। हम चाहते हैं इंसाफ हो, ना अदील के साथ कोई ज्यादती हो, ना सैफुल्लाह नियाज़ी की डेड बॉडी के साथ हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू ऑडिशन। नाज़रीन, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जिनका मर्डर हुआ, अल्लाह से जो उन्हें जन्नतों में जगह अता फरमाए, इस वक्त मेरे साथ उनके कज़न और उनके बेटे मौजूद हैं। मैं वो वाहिद एंकर हूं जिसने सैफुल्लाह नियाज़ी इस साहब के केस पर पहले दिन से काम किया। अदील की मुलाकात मेरी जेल से हुई, उसके अलावा अदील की फैमिली का मैंने इंटरव्यू किया और सबसे पहले मैंने इनके बेटे का मौक़िफ़ भी लिया। असल कहानी क्या है, क्या वजह बनी जनाब कि वो शख्स जिसको 8 साल सैफुल्लाह नियाज़ी साहब अपने घर पालते रहे, वो क्यों इतना जनाब खूनख्वार हो गया कि उसने 7-8 फायर मार दिए। तमाम कहानी हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपका राइट है, हर साइड का मौक़िफ़ लेना अच्छी बात है, आपका पेशा है। लेकिन जो है ना केस कि उसने क्यों मारा, FIR में वजह नाद भी है। ठीक है केस के मुतल्लिक़ भाई अफसरान का सख्ती से हुक्म है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन है आप डिस्कस नहीं। केस के मुतालिक ना बताएं, केस से पहले हम आते हैं। ठीक है, मेरी अब गुफ्तगू हुई कॉल पे आपसे, शायद मेरी बात हुई थी बाबर साहब से हुई है। बाबर साहब ने कहा जनाब के सैफुल्लाह नियाज़ी ने अदील को अपना बेटा बनाया हुआ था। आपका भी 8 साल से उसकी माँ से मेरी गुफ्तगू हुई, उसने कसम खा के कहा जनाब वो बेटा नहीं था, उसको नौकर बना के रखा हुआ था। बेटा तो बाबर है ना। जी। बतन में से बेटा नहीं पैदा होता। आपके मुलाजिम भी आपके बच्चों की तरह होते हैं, मेरे अपने ऐसे ही है। हमने ये नहीं कहा कि वो उसका फादर था या कोई DNA का, मतलब हमने ये कहा है कि उनका शफकत का रिश्ता था उसके साथ। शफकत का रिश्ता था, 8 साल का तल्लुक रहा। 8 साल में कौन कौन सी मेहरबानियाँ की सैफुल्लाह साहब ने उनके ऊपर, क्या क्या मोहब्बत की जो रिश्ता इतनी देर तक चलता रहा। सैफुल्लाह ने उसे हाथ से सेब काट के खिलाए। सैफुल्लाह ने उसकी फैमिली पाली। सैफुल्लाह ने उसे बरसरे रोज़गार किया। उसकी वालदा से पूछिए, उसकी वालदा ने जो मौक़िफ़ दिया और उसके जो वालिद ने मौक़िफ़ दिया, उनका यही कहना, जो नीचे दुकान थी जो बजाज नियाज़ी साहब से रेंट पे ली थी, उसका रेंट भी जनाब वो अपनी जेब से अदा करता था। कोई भी इसमें किसी का अमल दखल नहीं था। मैंने दोनों का पार्टियों का मौक़िफ़ सामने रखा ताकि आपके दिल में ना कोई चीज़, वो अल्लाह उनके बच्चे को खुदा को इस्लाह करे। कोई रेंट नहीं था। बजाज नियाज़ी सैफुल्लाह के दोस्त थे, सैफुल्लाह की वजह से ही उनको वो शॉप मिली हुई थी। ये दिन रात उनके साथ होता था, जिधर ये थाने में भी जाते थे साथ होते थे। अब ये रात को इकट्ठे थे, सुबह ये काम हो गया। अच्छा, क्या ऐसी वजह थी जनाब कि वहाँ पे सैकड़ों बच्चे और भी थे नीचे, हमने देखा जाके प्रोग्राम्स किए। अदील में ऐसी क्या खास बात थी जो आपको तो पता ही होगा, जो नियाज़ी साहब ने उसको अपने बेटे का दर्जा दिया हुआ था, मुख्तलिफ थानों में कहा था कि ये मेरा बेटा है। ख़ास नहीं होता, किसी में भी रिश्ते बन जाते हैं, प्यार के, मोहब्बत के, हुस्न सलूक के, वो रिश्ते बन जाते हैं। वही रिश्ता था। उसके अलावा हमने एक पिक्चर्स भी कुछ तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने हाथ में वेपन पकड़ा हुआ है और उसके साथ जनाब अदील है, उसने भी हाथ में वेपन पकड़ा हुआ है। क्या कोई कार खास तो नहीं था उनका, या कोई ऐसा नज़दीकी तो नहीं था कि हर जगह पे उनको लेकर? जब हम कह रहे हैं कि वो उसे अपने बच्चे की तरह समझते थे तो कार खास से बच्चा ज़्यादा लफ्ज़ होता है ना, बच्चा ज़्यादा अहम होता है। हाँ, हमने आपके हाथ में पिस्टल दिया, आपने वही पिस्टल हमें मारा, तो आपके हमारे खलूस को, हमारे एतमाद को शुक्रिया और पीठ में छुरा मारने को शुक्रिया। क्या वजह हो सकती है? जिस वक्त नियाज़ी साहब को मारा गया उस वक्त वो वॉक कर रहे थे और उनका कमरा हमने देख के आए, उनका कमरा तकरीबन दूसरी मंजिल पे है, तो क्या नियाज़ी साहब को उस वक्त भी एतबार में लिया गया? क्योंकि उन्हें पता नहीं चला कि ये ऊपर जा रहा है, मेरा वेपन लेकर नीचे आएगा और मुझे ये तो आप पुलिस तफ्तीश करेगी तो अभी बताएगी क्या मसला था। अच्छा, मुझे उसकी देखिए, मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ जो ऑन एयर इंटरव्यू में मेरे किए हुए हैं। मैं मतलब कि ये नहीं कि बिहाइंड द कैमरा का सवाल पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने उसकी माँ को पूछा कि उस रात क्या हुआ था। उसने कहा जनाब कि रूटीन का मामला था, नियाज़ी साहब जो थे उसने ये बताया कि उन्होंने मुलाजम रखा हुआ था, वो गालियाँ शालियाँ निकालते थे। उस रात जब वो काम से आया तो जब उन्होंने
कॉल की दोबारा उनको, वो वजह मैं नहीं बताऊंगा क्यों कॉल की न्याजी साहब ने। तो जब उसको गालियां पड़ी थी फ़ोन पे, तो पास मैं और उसकी बहनें और उसकी बेटी भी खड़ी हुई थी। तो जब उसको गालियां पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। शायद ये उन्होंने कहानी बताई है, सच है झूठ उन पर डिपेंड होता है ये। तो क्या उस रात वाकई न्याजी साहब की जान से कॉल की गई थी? आप मीडिया वाले हो, ये तो अब कॉल डेटा निकलेगा तो पता चलेगा। आप मीडिया वाले हो, किसी कातिल की मां ने, किसी कातिल की बहन ने, किसी कातिल के भाई ने कहा हाँ हमने ये किया, वो तो सारा कसूर ही उन्होंने लाजमी मरने वाले पे देना है ना। किसी माँ ने उठ के आज तक कहा हम जेल जाते हैं, कत्ल करके जाते हैं, हमारी माएँ बहनें बाहर हमारे लिए गवाहियाँ दे रही होती हैं, तो नॉर्मल सी बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं। न्याजी साहब का लहजा मोहब्बत कैसी थी अपने इलाके में, इर्द गिर्द के लोगों में? अपने इलाके में तो वो हम उसे कहते थे खिडोला है, हंसते मुस्कुराते। उन्होंने उर्दू कभी मेरे ख्याल में नहीं बोली, वो अपने इलाके की ज़ुबान बोलते थे। वो यहीं पे रहे, वो 14 साल यहाँ पे रहे। 14 साल में तो कभी किसी ने हमें नहीं आके कहा कि ये बढ़िया गालां कट दे। उसके बाद मैंने लाहौर एक चीज़ देखी थी, एक शायद जट था, जी, उसने भी गालियाँ दी थी, IG पंजाब को दी थी। IG पंजाब ने उसे गले से लगाया था, उसको नहीं मारी थी उसने। आज ये गाली, मेरी बात सुने, आज ये गाली वो आपको याद है जो आपका चौधरी शायद चौधरी गालियां दे रहा है मियां वाली वाले को, वो बिल्कुल जो तो किसी के उसको बंदूक मारते। इख्तलाफ राय होता है, इख्तलाफ राय होता है। मरने वाला चला जाता है तो उसमें ऐब नहीं ढूंढे जाते। अगर उसमें इतनी ऐब थे एंकर साहब, कोई एक प्रोग्राम तो उठा देना जिस एंकर ने किया हो, इधर को जी सैफुल्ला जाट बाट जो है ना बड़ा जी जुल्म कर रहा था। बताऊं कौन कौन जालिम थे जहाँ पे? फिर लिखो। नवीद सईद को जानते हो, आबिद बक्सर को जानते हो, सब्जाजार वाला किसने किसको मारा, अब आतिफ प्रिंस को किसने मारा, उनको जालिम कहो ना जो जालिम है। मेरा नाम रब नवाज है। सुने, मैं मियाँ वाली में जुरत की ज़बान समझा जाता हूँ। किसी को मियाँ वाली फोन करके पूछिएगा कि इस बंदे की हिस्ट्री क्या। मैंने गरीबों के बच्चे उठा के कत्ल की गली। सैफुल्लाह न्याजी साहब भी सुना बड़ी मोहब्बत। सैफुल्लाह न्याजी को छोड़ो, बात करो आबिद बक्सर पे। बिल्कुल ऐसे ही जिनका करैक्टर गंदा, लोग उनके खिलाफ ही बोलते हैं कि सब्जाजार पे गरीबों को मारा गया था पकड़ के। और मैं और आप कहते हैं कि ताहिर प्रिंस जैसे खूबसूरत लड़के को नवीद सईद ने मारा था। चले ना, बोलते हैं ना जालिम कौन होता है। पुलिस पे तमाद उठ के लोगों का, इस वजह से कितने वीलॉग आपने किए हैं आबिद बक्सर पे? सर लोगों ने वीलॉग्स किए हुए हैं जिस जमाने में बात हुई थी। ना करें, जो मर गया वो बुरा। आतिफ चौधरी भी यहीं का था। बड़े बड़े यहाँ पे किस्से हैं। हमारे सैफुल्लाह न्याजी ने किसी के कब्जे नहीं किए पैसे लेकर, उसने बंदे मारकर प्लाटों को नहीं छुड़वाया लाहौर की जैसे जो चंद लोग करते हैं। फिर बात ये गलत को गलत कहना है, हमारी बर्दाश्त है, हमारी बहुत बर्दाश्त है। ये यहाँ तक हूँ मैं, मेरे बच्चे रोते हैं मेरे सामने कि हमारे साथ जो है। खुद को हम पारसा कहते हैं, गुटखा बेचने वाला कैंसर अस्पताल बनाएगा। छोड़ो यार, बस कर दो। हमारे जख्मों को लाला कुरीदना। आप गए, आपको उसकी माँ ने ये कह दिया। मैं कई माओं के पास आपको लेके जाता हूँ जो आपको कहेंगी कि आबिद बॉक्सर ऊपर टांग रख के मारता होता था। कोई बोले ना, कोई नहीं बोलेगा। तो ऐसी माएँ भी छेड़ डाले। अच्छा रब नवाज साहब, इंटरव्यू कोई नहीं सर बेशक आप सही फरमा, ऐसी माएँ भी हैं जो जोली उठा कर ये कहेंगे कि सैफुल्लाह न्याजी साहब ने हमारे लिए बड़ी फेवर की, हमारे बच्चों को पाला। ताकि बताए ना, ताकि सर मैं क्यों बताऊँ, लोगों से जाके पूछे जिस थाने में हो रहा है, कोई सिद्ध के साथ अच्छा भी कर गया होगा। जी नाज़रीन, सैफुल्लाह न्याजी साहब के बारे में एक चीज़ तो बड़ी कंफर्म है, हमने वीडियोस की थी, बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि न्याजी साहब जो ईमानदार इंसान थे, जब हम इनके पास जाते थे सारे ये चीज़ें होती थी। सर आखिर में क्या पैगाम देंगे व्यूवर्स को? पैगाम यही है कि मोहब्बत से रहे, अमन से रहे, जो चला गया उसको माफ़ी दें बस। जी नाज़रीन, मेरा आखिर में ये पैगाम है कि जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है उसकी किरदार कशी सबसे कबीरा गुनाह होता है। हाँ, अगर आप में हिम्मत है, कुछ ताकत है, तो आप ज़िंदगी में उसके सामने बात करते हैं या करें ताकि लोगों को पता भी चलते कि चीज़ों। बहरहाल न्याजी साहब का किरदार अगर आपने पूछना, उनके इलाके में जाकर पूछें, पुलिस स्टेशन में जाकर पूछें और ये पता करें कि वो किस किस्म का इंसान था। बहरहाल यहाँ पर ये मौजूद है, हमारी जो नेक तमन्नाएँ हैं इनके साथ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है फैमिली। सर आखिर में ये बता दें, आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं इंसाफ हो, ना अदील के साथ कोई ज्यादती हो, ना सैफुल्लाह न्याजी की डेड बॉडी के साथ हो। प्योर इंसाफ हो, जो इंसाफ है। और जो सोशल मीडिया पे हर्जा सराई है, सैफुल्लाह के बच्चों को तकलीफ ना दे। बेशक ऐसी। जी नाज़रीन, कैसी गुफ्तगू लगी आपको? हम यही चाहेंगे कि एंड पे कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे इनकी फैमिली को नुकसान पहुंचे, उनका दिल को ठेस पहुंचे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।